इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से 14 मिलिट्री कार्गो प्लेन इजराइल पहुंचे हैं। हथियार लेकर इजराइल पहुंचे हैं मिलिट्री कार्गो प्लेन। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से अब अमेरिका सीधे यहां पर पहले से ही ट्रंप बयानबाजी दे रहे थे, लेकिन अब वो कूद गया है। अमेरिका से 14 मिलिट्री कार्गो प्लेन इजराइल पहुंचे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, हथियार है इसमें, गोला बारूद है इसमें। इजराइल पहुंचे हैं ये मिलिट्री कार्गो प्लेन। तो लगातार जो है अमेरिका बैकअप दे रहा है इजराइल को। इजराइल लड़ रहा है ईरान से, फाइटर जेट से हमला कर रहा है, गोला बारूद वहां पर फेंके जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें खास है और एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए अमेरिका जिसने ये एक दो नहीं बल्कि 14 मिलिट्री कार्गो प्लेन है जो इजराइल में पहुंचे हैं, हथियार लेकर इजराइल पहुंचे हैं ये सभी मिलिट्री कार्गो प्लेन। तो देखिए जंग जो है वो और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है। और बड़ी अपडेट है शिखा, वो बताता हूं मैं। जंग के बीच ईरान मीडिया का बड़ा दावा है ईरान के विदेश मंत्री की हत्या की साजिश रची गई। इजरायली जासूसों ने हत्या की साजिश रची है। ईरान ने अब्बास की हत्या की साजिश रची है, वो नाकाम हो गई है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि ईरान के विदेश मंत्री की हत्या की साजिश रची गई। ये रिपोर्ट्स बता रही हैं जो वहां के विदेश मंत्री हैं अब्बास, उनके मौत की साजिश रची गई। तो लगातार ये टारगेट तो कर ही रहा है, उसकी खुफिया एजेंसी भी लगातार काम कर रही है। बड़ी अपडेट ये है कि ईरान के अब्बास की हत्या की साजिश रची गई। ये वहां के विदेश मंत्री हैं और इनको मार देने की साजिश रची गई है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और ईरान और इजराइल की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक ही सीमित नहीं है। ये जंग अब दुनिया के भविष्य पर सवाल बन गई है। 8वां दिन है और एक एक पल में आग, धमाके और मौतों की वजह से दहशत है। एक तरफ ईरान का 2 Promise 3 ऑपरेशन, दूसरी ओर इजराइल का अटैकिंग पलटवार और अब अमेरिका की एंट्री भी लगभग तय हो गई है। ऐसे में यह है वर्ल्ड वॉर 3 की चेतावनी। रिपोर्ट में समझाते हैं। पिछले 8 दिनों से मिडिल ईस्ट के 2 देश धधक रहे हैं। वो आग के गोले पर बैठे हैं। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब घरों तक पहुंच गई है। अस्पताल तबाह, पहाड़ों में आग, आसमान में उबलता मंजर। 2025 क्या वाकई तीसरे विश्व युद्ध का साल बनने वाला है? एक तरफ इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन और दूसरी तरफ ईरान का 2 Promise 3 ऑपरेशन। ये वो मिशन है जिसके जरिए अब दोनों देश तबाही मचा रहे हैं। नए वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ईरान एक के बाद एक इजराइल की तरफ मिसाइलें कर रहा है, ड्रोन से इजराइल को निशाना बना रहा है। ईरानी हमलों को देखते हुए इजराइल ने भी उतना ही तेज पलटवार किया। रश्त के सेफिट रोड औद्योगिक पार्क पर लगातार 4 धमाकों से दहला दी। गोरगन शहर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां इजराइल ईरान पर हमले कर रहा था तो दूसरी तरफ ईरानी डिफेंस सिस्टम इजरायली मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर रहे थे। सिर्फ मिसाइल ही नहीं, इजराइल ने ईरानी ड्रोन को भी हवा में मार गिराया। तेहरान को टारगेट कर जब इजराइल ने ड्रोन से हमला किया तो शूराबाद इलाके में आसमान में ही ड्रोन तबाह कर दिया। वहीं इजराइल की वायुसेना और नौसेना ने सैकड़ों ईरानी यूएवी को बेअसर कर दिया। आसमान में इजरायली ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला जब हवा में ईरान के 95% से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। जहां एक तरफ ईरान पर इजराइल ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है, उनके कमांडर और वैज्ञानिकों को मौत की नींद सुला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी जंग के बीच बड़ा सैन्य बदलाव किया है। जनरल माजिद खादेमी को नया खुफिया प्रमुख बनाया गया है। वहीं ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद करामी को IRGC ग्राउंड फोर्सेस का कमांडर चुना गया है। ईरान इजराइल जंग में अब अमेरिकी हथियारों की भी एंट्री हो गई है। अमेरिकी सेना के 14 कार्गो विमान इजराइल में उतर चुके हैं। गोला बारूद और अत्याधुनिक सैन्य उपकरण इजरायली सेना को सौंपे जा चुके हैं। मिडिल ईस्ट में जंग अब रफ्तार पकड़ रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अगला अटैक कौन करेगा, सवाल ये है कि क्या कोई बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक विस्तारित रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। एक पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, एसपी सिन्हा सर हैं और श्याम सर भी हैं। तो सबसे पहले श्याम सर, जिसका हम जिक्र कर रहे थे
कि इसके युद्ध के बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू यह भी है, चर्चा यह की जा रही है कि जो नेतन्याहू हैं वो अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। 2020 में भी बहुत बड़ा बवाल हुआ था इजराइल में, तो इसके पीछे की कहानी क्या वो भी है, इसको भी तलाश लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, सनो वरुणा। 17 साल के राजनेता, राजनीतिक उनका कैरियर, 75 साल के नेतन्याहू, नाम रखा है राइजिंग लायन, दहाड़ता हुआ शेर, जो मिडिल ईस्ट में अब उभर कर आया है। 75-80 साल से अपनी सभ्यता की लड़ाई, अपने को बचाने के लिए, अपने वजूद की लड़ाई ये छोटा सा देश लड़ रहा है। और आप कहते हैं कि पॉलिटिकल जो उनके अस्तित्व है वो खतरे में है। ये बात एक तरफ, और उनकी सभ्यता और उनके लोग एक तरफ। इनको अगर दो पलटों में हम लेकर देखें तो हमें समझ में आएगा कि जब आप पर मार पड़ती है, आपका अस्तित्व ही खतरे में पड़ता है, तो नेता कोई भी होता उनकी जगह पर तो कुछ ना कुछ तो करता। और ये बड़ा डिसीजन इसलिए लेना पड़ा है उन्हें कि उन्होंने कहा है कि बुराई की धुरी है ईरान, उसको मिटाना है। और अगर हम पहले उसके रूट कॉजेस को के पहले हमने उसके जो टेंटिकल्स हैं उनको हटाया, एच, तो अब समय आया है, यही समय है, सही समय है। और रीजन दिया है वर्ल्ड को उन्होंने कि ये प्रॉक्सी वॉर चला जाएगा एटम उसके पास। इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ उंगली चली जाती है। बुराई की धुरी तो वो भी है, टेररिस्ट तो वो भी पैदा कर रहा है, ये बॉम्ब वो भी तो दे सकता है। तो आप जो कह रहे थे सुबह अपने सेगमेंट में कि क्या पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, क्या पाकिस्तान का भी इसके साथ साथ क्लिंजिंग हो जाएगा? क्यों ये मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर कुछ सभ्यता की बातें सडनली करने लगे हैं? क्यों व्हाइट हाउस में उन्होंने कह दिया कि मोदी ने बहुत अच्छी बात की है, मोदी ने भारत को एकजुट कर दिया, इस लड़ाई ने जो हम देखते थे बचपन में मुहर्रम में हिंदू मुस्लिम एक साथ पाकिस्तान में, वो अब होगा, मैं वही दिन चाहता हूं। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मुनीर? क्या मतलब है? ये ट्रंप ने, बड़ा ट्रंप पे तो कुछ नहीं खेल दिया है। ईरान के बाद पाकिस्तान की भी तो एटम बॉम्ब की क्लिंजिंग नहीं होने वाली है चुपचाप, या अटैक से हो या चुपचाप हो नेगोशिएशन से। वो खुद ना कह दें कि अब ये सब बम हमें नहीं चाहिए, गलत हाथों में जाएगा। बड़ी बात, अजीब सी बात कर रहा हूं मैं, और आपने प्रश्न किया था उसका उत्तर भी दे रहा हूं कि ये जो इंसान है इसने लड़ाई लड़ी है अपने वजूद के लिए, सभ्यता के लिए, और विश्व को बड़ा मैसेज है, इसलिए ही कोई सामने नहीं आ रहा। और ये जो कहता है ईरान की मुझे इजराइल को खत्म करना है, एक सभ्यता को खत्म करना है, इस पर भी कोई साथ नहीं दे रहा। तो दोनों इतने अच्छे से लड़ रहे हैं। अब बात आई कौन मरेगा, कैसे होगा। देखिए, इजराइल को झेलना पड़ेगा। ये जो युद्ध है उसमें जो भयावन देख रहे हैं आप, जो डैमेजेस, इजराइल को झेलना पड़ेगा। 2 हफ्ते का समय उन्होंने मांग लिया। रशिया चाइना कहने लग गया कि युद्ध बंद कर दो। तो आपको क्या लगता है इजराइल सस्टेन करेगा? और करना पड़ेगा जो भी हो। और ईरान के सिर्फ ईस्टर्न वेस्टर्न सेक्टर में लड़ाई हो रही है, अभी पूरा का पूरा ईस्टर्न सेक्टर खाली है। धीरे धीरे वो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। अब आप बात करोगे बंदर अब्बास की, अब बात करोगे चाबार पोर्ट की, अब बात करोगे गल्फ की, अब सब वहां जाएगी बातें धीरे धीरे, लेकिन चलेगा। और उनको 2 ही दिन में कहते हैं खत्म करो इजराइल, वो भी प्रेशर टैक्टिक्स है।